सिंगल लेना तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल गाइस। बहुत दिन हो गया फिर से मेरा व्लॉग नहीं आया, बट अभी आ चुका है और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मतलब मैं जितना सोचता हूँ ना गाइस कि मैं चुप रहूँ, मैं शांति से अपनी जिंदगी गुजारूँ, अपनी जिंदगी नॉर्मल करूँ, बट बोलते ना वो बार बार उंगली 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 उंगली, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ गाइस यार। मतलब मैं सोचता हूँ कि अब बताओ नहीं बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं इस जिंदगी में नहीं गिरना चाहता हूँ, बट अगर बार बार मुझे उंगली आएगी तो एक ना एक दिन मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कब तक मैं भी चुप रहूंगा? मतलब इतने सारे ब्लेम्स मेरे ऊपर, इतने सारे एलिगेशन, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जो है वो सच बताने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मैं आप लोग को आज सब बताऊंगा, वो भी विद प्रूफ। समझ रहे हो? बिना प्रूफ के आज मैं बात नहीं करूंगा। जैसी जैसी मैं जो बात करूंगा वैसी वैसी मैं साइड में प्रूफ लगाता हुआ जाऊंगा, या तो मैं वीडियो डाल दूंगा, जो भी रहेगा मेरे पास मैं वो डाल दूंगा, तो आप लोगों को साइड बाय साइड सब दिखेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोहान की। जोहान आईसीयू में एडमिट था और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि एक बाप होने के नाते तुम क्यों नहीं गए जोहान से मिलने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जोहान जब हॉस्पिटल में था तब मुझे इस चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, कोई भी नहीं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जोहान जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई। मैं एक बाप हूँ, अगर आप मुझ पर ये एलिगेशन लगा सकते हो कि बाप होने के नाते मैं जोहान से मिलने नहीं गया, तो एक बाप होने के नाते मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है? मुझे पता चल रहा है हमारे फैंस के थ्रू। आपके पास भी कोई सब्सटीट्यूट होगा, आप भी तो सब्सटीट्यूट के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन भिजवा सकते थे, बट नहीं। मुझे फैंस के थ्रू पता चल रहा है कि जोहान हॉस्पिटल में एडमिट है, और फैंस को बताने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी को बताना मत वरना इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मतलब आप मेरे ही बच्चे की जो हेल्थ है वो मुझसे ही छुपाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जोहान हॉस्पिटल में एडमिट है और फैंस को बताने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी को बताना मत वरना इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मतलब आप मेरे ही बच्चे की जो हेल्थ है वो मुझसे ही छुपाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मैं देखता हूँ जोहान की स्टोरी। जोहान की स्टोरी देख के मैं शॉक हो जाता हूँ कि यार जोहान सच में हॉस्पिटल में एडमिट है, या ये वीडियो पुरानी है, या सिर्फ मेरे साथ ब्लफ किया जा रहा है, सिर्फ मेरे साथ खेल खेला जा रहा है कि यार पहले हुआ रहेगा अभी डाला गया है। मुझे तो नहीं पता, ना मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया। तो गैस मतलब ये ना एक सीरियस इशू है, ये कोई मतलब ऐसा टाइम पास वाली बात नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि अरे तू बाप है, तू गया क्यों नहीं, तेरा तो ये होना चाहिए था, तेरा हक है, तू कुछ भी कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। प्रोसेस थी लीगली, तो ये अगस्त से लेकर नवंबर तक, ये ड्यूरेशन में जब तक लीगल प्रोसेस चला, उस बीच में तो मेरी कितनी बदनामी हुई। मुझे चीटर बोला गया, मुझे अब्यूजिव बोला गया, मतलब मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें बोली गई है कि मैं ऐसा हूँ इतने सालों से। तो मतलब ये लव मैरिज कैसा हुई? अगर मैं इतने साल से बुरा हूँ, इतने साल से मैंने कुछ गलत किया हूँ, तो मेरे साथ में शादी क्यों, लव मैरिज, बच्चा क्यों? और ताज्जुब की बात तो ये है गाइस कि लीगली कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुआ। मतलब पूरा टाइम मुझे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मैं जोहान का बाप नहीं हूँ, और ये भी बोला गया सोशल मीडिया पे कि मैं सिंगल मदर हूँ। मतलब कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये सब डिक्लेरेशन हो गया। मतलब एक तरफ प्रोसेस चल रहा है, चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस डाला जा रहा है, चीटर बोला जा रहा है, मतलब झूठे झूठे और भी केसेस लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे सोशल मीडिया पे डिफेम भी किया जा रहा है। मतलब दो लड़ाई मैं कैसा लड़ूँ? मैं सोशल मीडिया पे भी लड़ूँ, मैं बाहर भी लड़ूँ। मतलब कितना मेंटल टॉर्चर, कितना मेंटल हैरेसमेंट, इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा? और मतलब सिर्फ 2 जंग नहीं है, तीसरी जंग भी है। बाहर से मेरी सुपारी दी जा रही है, मुझे अननोन कॉल्स आ रहे हैं। मतलब मैं कितने लोगों को मतलब मैं डील करूँ? और कॉल्स भी कैसे आ रहे हैं? मतलब कॉल्स में भी मुझे ये धमकाया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली धमकी नहीं है, मतलब ये मुझे वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हारे पास जो भी है सब दे दो वरना तुम रास्ते पे आ जाओगे, तुम्हारे पे ये केस डाल देंगे, तुम्हारे पे फलाना केस डाल देंगे। मतलब किसको डरा रहे हो आप? और जोहान का भी नाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गाइस, मतलब इतना यूज़ हो रहा है कि हर टॉपिक में जोहान रहता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से लीगल ही जाना राइट है ऐसी सिचुएशंस में। तो गाइस अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैं जोहान से मिलने क्यों नहीं गया, ये सब प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग नई टॉपिक पे, जो कि है मुद्दे वाली टॉपिक, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है आज की तारीख में, कि चैनल और गाड़ी सुफियान के पास क्यों है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली बात गाइस, कि सेटलमेंट की जब बात हो रही थी ड्यूरिंग द रिलेशनशिप,
तो वहाँ पर मुझे ये बोला गया कि चैनल मुझे नहीं चाहिए, मतलब सामने वाले को चैनल नहीं चाहिए। सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला था एग्जैक्ट वर्ड्स में। इन रिटर्न उसके बदले सामने वाले ने मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड किया था कि चैनल तू रख ले और मुझे 20 लाख रुपए दे दे, और अगर नहीं तो चैनल बंद कर दे। क्यों आप लोगों को पता है ये बोला गया था कि चैनल बंद कर दे या तो मुझे 20 लाख रुपए दे दे? क्योंकि सामने वाले को पता है चैनल मेरा है, चैनल मेरे ही नाम पे, और आप उसको क्लेम कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप मुझे इमोशनली ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे थे कि मैं आपको या तो 20 लाख रुपए दे दूँ या तो मैं चैनल बंद कर दूँ। तो ये तो मैं आप लोगों को बता था कि मुझे ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो 20 लाख रुपए दे अगर चैनल चाहिए तो, या तो चैनल बंद कर दे। ठीक है, इसका भी मैंने एक आइडिया दिया था, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट अब सवाल ये आएगा कि चैनल मेरे पास है तो पुरानी वीडियोस का जो पैसा है जो आ चुका है वो किधर जाएगा? तो गाइज वो खर्चा हो गए। आप लोगों ने देखे इतने साल जो व्लॉग्स बन रहे थे, इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी, वो पैसे वहाँ पे खर्चा हुए। जो हाथ में गोल्ड, डायमंड, ब्रेसलेट, महंगे महंगे फ़ोन, महंगे महंगे कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, लोनावला, इधर उधर, मतलब ये सब जगह पे खर्चे हुए। गोल्ड वगैरह में खर्चे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्चे हुए। तो वो सब चीज़ें आपने पहले ही वसूल लिए साथ में रहकर जो भी था। और उसके अलावा भी जो पैसा बचा था वो सेविंग्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब एक्चुअल मसला जो है गाइस वो उसी पे चल रहा है जो पैसा इन्वेस्टेड है। समझ रहे हो आप लोग? सेकेंड चीज़, मॉडेस्टी जो है, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ भी लगा था, क्योंकि ब्रांड चलाना एक आसान बात नहीं होती है, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो जितना भी कमाया गया ये ड्यूरेशन में, जो इतने 3-4 साल के ड्यूरेशन में यूट्यूब से, वो सब पैसा आप लोगों के सामने है, वो सब पैसा इन्वेस्ट हुआ है। वो हर चीज़ का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन जो है वो वाइट में हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो पैसा यहाँ पर गया, तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है कि इतने साल जो फेस यूज़ हुआ है, इतने साल की जो वीडियोज़ है, उसका जो पैसा आया था वो क्या करेंगे? अभी कुछ इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं वीडियो पे वो टाइम पे तभी पैसा आता है। बाद में 500,000 व्यूज़ का कोई पैसा नहीं आता क्या, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ते। समझ रहे आप लोग? तो ये गलत फहमी निकाल दो कि पुरानी वीडियोस का लाखों में पैसा आ रहा है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी निकाल दो दिल से। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता है किसी को फ्री में पैसा नहीं मिलता है। मतलब ये चीज़ें ना गाइस मुझे पता थी पहले से कि सामने वाला, मतलब कोई भी मेरा चैनल क्लेम कर नहीं सकता है। फिर भी मेरी अच्छाई ये है कि मैं बोल रहा था कि चैनल बंद नहीं करते, क्योंकि जब ऑलरेडी डिसाइड हो वो मेरे साथ करने की ट्राई हो रही है। इसीलिए मैं हर जगह पे ये बोल रहा हूँ कि मुझे लीगली बुलाओ, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि मैं किसके बुलाने पे कहाँ पर गया हूँ। मैं खुद से कहीं नहीं जाना चाहता, प्लीज। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये सब चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार छोड़ो, क्या ही मिलेगा सोशल मीडिया पे गंदगी करके। बाहर लीगली प्रोसेस तो चल ही रहा है, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब सब